बिहार में लोकसभा चुनावों से पहले सीटों को लेकर मंथन जारी है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्रवण अग्रवाल जी हैं। तो अग्रवाल साहब, क्या है इस बार का फॉर्मूला बिहार को लेकर एनडीए का? नहीं, बिहार में सब ऑल इज वेल है। पिछले 2019 में भी आपने देखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बड़ी आसानी से हम लोगों ने 17-17-6 हो गया था। और यहीं दिल्ली में यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने, सभी लोगों ने आप लोगों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी आसानी से स्मूथली सारा चीज़ हो गया था। इस बार भी मुख्यमंत्री जी इंग्लैंड गए हुए हैं, 13 तारीख को आ रहे हैं। 13 को देख लीजिएगा, सारी बातें सामने आ जाएंगे। बड़ी आसानी से, बड़ी स्मूथली इस बार भी हो जाएगा। और जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, सारे जो एनडीए में पार्टी हैं, सभी लोग मिलजुल के पूरी मजबूती से बिहार में लड़ेंगे और 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। इसी भी देखा जा रहा है कि हाजीपुर की सीट को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। एक तरफ चाचा है, एक तरफ भतीजा है। कहीं नहीं, भतीजा तो जमुई में है। भतीजा तो जमुई से सांसद है। हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जमुई के जनता के हवाले उनको सौंपा था 2014 में। वो 10 साल से सांसद हैं वहाँ से। चाचा हाजीपुर से सांसद हैं तो जमुई से चुनाव लड़े। जमुई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? जमुई के जनता को क्या जवाब वो देंगे? रन छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं? जब युद्ध शुरू होगा, बीच युद्ध में, युद्ध के समय में वो रन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, हमारे पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाजीपुर से सांसद हैं और केंद्र सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और हम लोगों ने सेवा किया है। रामविलास पासवान जी ने 1977 से लेकर 2019 तक बिहार की, हाजीपुर की जनता का सेवा किया। और 2019 में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, अपना विरासत, अपना लेगेसी, जान लीजिए, रामविलास पासवान जी हाजीपुर को अपनी माँ कहते थे। 19 में उन्होंने सार्वजनिक सभा करके अपनी माता रूपी जनता को कहा कि पशुपति कुमार पारस मेरा छोटा भाई है और 1977 से यह विधायक है और हाजीपुर की जनता के साथ इसका जुड़ाव है। यह हमारा काम हाजीपुर में देखता आ रहा है, तो हाजीपुर की जनता का सेवा ही करेगा। और 2019 में रामविलास पासवान जी ने ही हाजीपुर से चुनाव उनको लड़ाया। और 2019 से लेकर आज चुनाव महीना, 1 महीने में चुनाव होने हैं, 2 महीने में चुनाव होने हैं, पोल होने हैं, मतदान होने हैं। तो हम लोगों ने सेवा किया, इसलिए हाजीपुर छोड़ने का सवाल ही नहीं है। एनडीए ने, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सब ने तय कर दिया है, यह तय हो चुका है कि पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग दबाव बना रहे हैं। कुछ लोग इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि महागठबंधन से हमको 6 सीट का ऑफर है, 8 सीट का ऑफर है, इस तरह की बात मीडिया में चलवा रहे हैं, अपने से प्लांट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोग थे जो अपने आप को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते हैं, लेकिन उस हनुमान का जो पूँछ था वो राष्ट्रीय जनता दल का पूँछ लगाकर, महागठबंधन का पूँछ लगाकर, अपने हनुमान रूपी पूँछ में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के द्वारा दिया हुआ तेल पिलाकर, तेल लगा के लंका में आग लगाने के बजाय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या में आग लगाने का 2020 में प्रयास किए थे। पुनः उनका यह प्रयास है, उनका यह मंसूबा है, वह कुचक रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरह का फेक नैरेटिव, फेक एक प्रेशर पॉलिटिक्स वह बना रहे हैं, उसमें कहीं कामयाब नहीं होंगे। सब लोगों ने तय कर दिया, एनडीए में ये आम सहमति बन चुकी है कि पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से लड़ेंगे। हमारे सभी सांसद, चाहे प्रिंस राज पासवान जी हो, चौधरी महबूब अली कैसर जी हो, चंदन सिंह जी हो, हमारे जितने भी सांसद हैं, जो भी हैं, सब लोग एनडीए से लड़ेंगे, यह तय है। तो ये थे मेरे साथ श्रवण अग्रवाल, एलजेपी नेता, जिन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर भी अपनी बात रखी। एनडीए में जो बिहार में सीट शेयरिंग है उसको लेकर भी अपनी बात रखी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।